स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 15 मार्च 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर अपनी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस, बीपीएससी, हाईकोर्ट, आरओ, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने भी न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर है, साथ ही साथ आकाशवाणी, एएनआई और जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां से देखा जाए तो प्रश्नों को, पॉइंट्स को उठाया जाता है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रमाण आप यहीं पर थंबनेल पर देख भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर देखते हैं क्या है। पहली खबर है कि मेटा ने एआई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मोल्ट बुक का अधिग्रहण कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो मोल्ट बुक है ना, अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर अगर आप लोग एक्टिव होंगे तो आपने एक वाकया सुना होगा कि जो एआई चैटबॉट है, एआई चैटबॉट आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बात करते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ग्रुप में गॉसिप करते हैं, उसी प्रकार से देखा जाए तो ये जो मोल्ट बुक था, इस पर हुआ क्या कि जो सोशल साइट्स हैं, वो सोशल साइट्स आपस में चैटबॉट जो थे वो चैटबॉट आपस में बात करना स्टार्ट कर दिए। मतलब जैसे फिल्मों में पहले दिखाया जाता था कि एआई है, एआई आपस में बात करने लगे, उनके अंदर समझ जो सूझबूझ है वो आ गई, तो ऐसा कुछ सीन मतलब हवा उड़ना स्टार्ट हुआ इंस्टा उस पर, टेलीग्राम पे और सॉरी ट्विटर पे, कि जो सोशल साइट्स हैं वो आपस मतलब जो चैटबॉट है वो आपस में बात कर रहे हैं। और ये वही देखा जाए सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मोल्ट बुक। और इसका अधिग्रहण अब किसने कर लिया है? तो मेटा ने कर लिया है। ठीक है, देखते हैं। मेटा ये फेसबुक की मूल कंपनी है, पेरेंट कंपनी है। फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? मेटा है। मेटा ने प्रायोगिक एआई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मोल्ट बुक का अधिग्रहण कर लिया है। मोल्ट बुक जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ था। देखा जाए जहां एआई चैटबॉट एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो एआई चैटबॉट होते हैं ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यहां पर देखा जाए इसके साथ संस्थापक कौन कौन से हैं, तो किसके किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 2 लोग हैं यहाँ पर इसके संस्थापक। और मोल्ट बुक याद रखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो चर्चित विवादित चीजें होती हैं वहां से सवाल आपकी परीक्षाओं में बनता है। तो याद रखिएगा, मैट सेल्चेट और बेन पारा के द्वारा ये विकसित किया गया था मोल्ट बुक। और ये अब देखा जाए ये दोनों लोग जो है, मैट सेल्चेट और बेन पारा, ये अब मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब से जुड़ेंगे। ये लैब अलेक्जेंडर वॉन्ग जो पूर्व सीईओ है स्केल एआई के, उनके नेतृत्व में कार्य कर रही है। और ये अधिग्रहण वैश्विक एआई टैलेंट प्रतिस्पर्धा को दर्शाता भी है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो मोल्ट बुक है, मोल्ट बुक का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? तो मैट सेल्चेट और बेन पारा के द्वारा किया गया था। और मोल्ट बुक का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अधिग्रहण कर लिया गया मेटा के द्वारा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। चलिए अगली खबर पर देखते हैं। आंध्र प्रदेश में विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र स्थापित होगा। यानी कि विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आइए देखते हैं बिंदु क्या है। आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले के जो जवालिंडो फिशिंग हार्बर है, यहां पर देखा जाए विश्व के पहले ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सिस्टम सेंटर की आधारशिला रखी गई है। यह केंद्र सागर डिफेंस इंजीनियरिंग जो मुंबई की है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, उसके द्वारा विकसित की जा रही है। और यह विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र होगा। ठीक है, देखा जाए परियोजना के लिए 29.58 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां जहाजों का निर्माण, परीक्षण और तैनाती एक ही स्थान पर की जा सकेगी। केंद्र में मानव रहित सतही पोत, ठीक है, जो मानव रहित सतही पोत यानी कि अनमैन्ड सरफेस व्हीकल और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, यानी कि जो स्वायत्त जलमग्न वाहन है। स्वायत्त जलमग्न वाहन का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। यहां पर देखा जाए स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम और समुद्री सेंसर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ये जो केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इस केंद्र में मानव रहित सतही पोत विकसित किया जाएगा, स्वायत्त जलमग्न वाहन विकसित किया जाएगा, स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा और समुद्री सेंसर विकसित किया जाएगा। देखा जाए तो इसमें डिजिटल ट्विन तकनीकी, रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से भारत में समुद्री सुरक्षा, रक्षा उत्पादन तथा स्वदेशी समुद्र तकनीकी विकसित को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सारी सुविधाएं जो विकसित की जा रही हैं, ये भारत की ही नहीं अपितु विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। और ऐसे पॉइंट जहां पर विश्व का पहला, भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, किसी राज्य का पहला, ये पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए
देखते हैं अगली खबर क्या है। असम का जीआई टैग प्राप्त है जोहा चावल। ये जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। जोहा चावल का संबंध किस राज्य से है, तो ये असम से है। असम का जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल है और पहली बार देखा जाए तो इसका यूरोप को निर्यात किया गया। यूरोप के किन देशों को निर्यात किया गया है, तो आइए पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए असम के जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल को पहली बड़ी खेप, जो जोहा चावल है इसकी पहली बड़ी खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया गया है। किसको, यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया गया। अब यहां पर इटली की बात आई है तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आहार 2026 है, ठीक, यहां पर देखा जाए आहार 2026, आहार 2026 में जो पार्टनर कंट्री था वो कौन था, पार्टनर कंट्री कौन था, इटली था। ठीक है, तो यहां पर आप रिलेट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, गुवाहाटी से 25 मीट्रिक टन की सुगंधित चावल की खेप यूरोप भेजी गई। यह निर्यात एपिडा यानी कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण और असम कृषि विभाग के सहयोग से संभव हुआ था। यानी कि एपिडा के सहयोग से गुवाहाटी से 25 मीट्रिक टन सुगंधित चावल जो जोहा चावल है, इसका निर्यात यूनाइटेड किंगडम और इटली को किया गया। चर्चा करें, चावल को सड़क मार्ग से गुवाहाटी से कोलकाता ले जाकर वहां से समुद्र मार्ग के द्वारा यूरोप भेजा जाएगा। जोहा चावल असम की पारंपरिक सुगंधित किस्म है जो 2017 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। यहां पर देखा जाए जो जोहा चावल है इसको 2017 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इस पहल से किसानों की आय बढ़ाने और जीआई उत्पादों की वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जो मयंक चक्रवर्ती हैं ये भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चर्चा करते हैं, असम के अंतरराष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती शतरंज के भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वे पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। यानी कि पूर्वोत्तर भारत से आने वाले पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इनका नाम क्या है, मयंक चक्रवर्ती इनका नाम है। ये नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक कोई भी पूर्वोत्तर से 94 देखा जाए 93, ठीक है 93 ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन उनमें से कोई भी पूर्वोत्तर से नहीं था। अब ये देखा जाए 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती, और इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, यहां पर देखा जाए मयंक ने स्वीडन में आयोजित टूर्नामेंट में अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने असम के पहले ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव भी हासिल कर लिया है। ग्रैंड मास्टर का खिताब अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे के द्वारा दिया जाता है। ये जो ग्रैंड मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके द्वारा दिया जाता है, तो फिडे के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर मयंक चक्रवर्ती आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, 13 मार्च 2026 को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग तथा आईआईटी मद्रास के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो मनजिंदर सिंह सिरसा थे वो भी उपस्थित रहे। यहाँ पर देखा जाए समझौते का उद्देश्य क्या था, किस लिए समझौता हुआ है, तो दिल्ली में जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नई तकनीकों पर शोध करना। यानी कि आप जानते ही हैं दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसकी समस्या बहुत विकराल रहती है, खासकर जब दीपावली होता है, दीपावली के बाद का जो समय होता है, दीपावली के बाद का समय तथा जो ठंडियों का सीजन होता है, ऐसे में जो AQI होता है दिल्ली का वो बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, और दिल्ली की जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए नई तकनीकी विकसित कैसे की जाए जिससे दिल्ली का वायु प्रदूषण कम हो सके, उसके लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। यहां पर देखा जाए इसके तहत फोटो कैटालिटिक स्मॉग इंटिंग सरफेस तकनीकी का अध्ययन किया जाएगा। इस तकनीक में टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे फोटो कैटेलिस्टिक का उपयोग कर नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसों को कम करने में संभावना का परीक्षण भी किया जाएगा। परियोजना में अगले 6 महीनों तक अध्ययन और नियमित समीक्षा भी की जाएगी। यानी कि देखा जाए तो प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, शशिकला नटराजन ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई। अब ये जो शशिकला नटराजन है, देखा जाए शशिकला नटराजन, इन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। आप जानते ही हैं कि तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है। ठीक है, तमिलनाडु केरल में चुनाव होने वाले हैं। यहां पर देखें तो 13 मार्च 2026 को AIADMK की पूर्व कार्यवाहक महासचिव VK शशिकला नटराजन ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। पार्टी का नाम क्या रखा है, अखिल भारतीय पुराची थलाइवर मलक्कन मुनेत्र कजागम। ठीक है, AIPTMK ये पार्टी का नाम रखा है। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, आपको नाम VK शशिकला जो पहले AIADMK की कार्यवाहक महासचिव थी उनके द्वारा नई पार्टी बनाई गई है, जयललिता की बहुत खास थी। अखिल भारतीय पुराची थलाइवर मकक्कल मुनेत्र कजागम ये पार्टी का नाम है। यहां पर देखा जाए इस पार्टी की घोषणा चेन्नई में की गई थी। शशिकला नटराजन तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी रही हैं और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या होगा, तो नारियल के बगान होंगे। यहां पर देखा जाए जो ये पार्टी बन रही है AIPTMK,
इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा? नारियल का बगान होगा। अब ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखा जाए आपकी परीक्षा में लगभग 3 से 4 बार जो सवाल है राजनैतिक पार्टी, ठीक है, राजनैतिक पार्टी एवं प्रतीक चिन्ह, एवं प्रतीक चिन्ह, ठीक। अब यहां पर एक नेशनल पीपुल अलायंस एनपीए नाम की एक पार्टी गठित हुई थी पूर्वोत्तर में, उसका चुनाव चिन्ह था किताब, ठीक है। उस किताब से पूछा जा चुका है, चुनाव चिन्ह किताब था। और जो आंध्र प्रदेश की जो चुनावी पार्टी है, ठीक है, अभी जो चंद्रबाबू नायडू है, टीडीपी, इसका चुनाव चिन्ह पूछा जा चुका है। उसी प्रकार से देखा जाए तो भविष्य में जब ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो उस दृष्टिकोण से आपको जाने रहना चाहिए कि जो नई पार्टियां बन रही हैं, कोई बड़ी पार्टी टूट के, तमिलनाडु की बड़ी पार्टी मानी जाती है एआईएडीएमके, जयललिता की पार्टी थी, वो अब टूट के देखा जाए तो यहाँ पर नई पार्टी बन रही है, तो नई पार्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, उसका चुनाव चिन्ह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मादक पदार्थों पर नियंत्रण हेतु भारत अमेरिका सहयोग। यहां पर देखा जाए 13 मार्च 2026 को भारत अमेरिका ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए खुफिया जानकारी साझा करने एवं सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की है। यह बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 69वें सत्र के दौरान हुई। याद रखिएगा, आपके परीक्षा के प्रीलिम्स, मतलब आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग का 69वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये ऑस्ट्रिया वियना में आयोजित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अंतरराष्ट्रीय आयोजन होते हैं उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की ओर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग यहां पर सम्मिलित हुए थे। तब यहां पर एक पॉइंट आपको और पता चल गया, जो एनसीबी है, एनसीबी के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? इनका नाम क्या है? अनुराग गर्ग इनका नाम है, ठीक है। और अमेरिका की ओर से देखा जाए ओएनडीसीपी के निदेशक सारा कार्टर ने पार्टिसिपेट किया था। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क की त्वरित जांच एवं सूचना साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई। यहां पर देखा जाए साथ ही साथ अप्रैल 2026 में भारत अमेरिका संयुक्त मादक पदार्थ विरोधी कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित किए जाने का निर्णय भी यहां पर लिया गया इस बैठक में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग है। साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग का 69वां सत्र था, ये कहां पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित किया गया था, ठीक है। और उसी दौरान देखा जाए भारत और अमेरिका ने आपस में साझेदारी की है कि मादक पदार्थों पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं योग महोत्सव 2026 का आयोजन। अब ये जो योग महोत्सव 2026 है, इसका आयोजन 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 जो 21 जून को मनाया जाएगा, इसकी तैयारियों के लिए शुरुआत के रूप में आयोजित हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए कार्यक्रम का आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से किया गया। जो ये योग महोत्सव था आयोजित किया गया था, ये किसके सहयोग से आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय और जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये इस योग महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित रहे। योग दिवस 2026 के लिए 100 दिन का काउंटडाउन गतिविधियां शुरू की गई हैं, जिनमें विभिन्न संगठनों, शहरों और संस्थानों की भागीदारी होगी। यहां पर आपको याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके द्वारा देखा जाए जो 2014 था, 2014 में 21 जून के दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसरो और एम्स के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। किस लिए समझौता हुआ है, आइए देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एम्स नई दिल्ली के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों के लिए बायोमेडिकल एवं स्वास्थ्य संबंधी शोध को बढ़ावा देना है, यानी कि जो अंतरिक्ष मिशन भविष्य में होने वाले हैं उसके लिए जो बायोमेडिकल तथा स्वास्थ्य संबंधी शोध है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। यहां पर देखा जाए दोनों संस्थान मिलकर इंडियन स्पेस सेंटर और भविष्य के चंद्र मिशनों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करेंगे। शोध का फोकस अंतरिक्ष में मानव शरीर के व्यवहार, माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव और मेडिकल चुनौतियों को समझना होगा। इसके तहत होगा क्या कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकल प्रोटोकॉल और नई तकनीकों का विकास भी किया जाएगा, ठीक है। और इसी उद्देश्य से देखा जाए जो एम्स नई दिल्ली है और इसरो है, इसके बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी कुशल दास का निधन हो गया है, ठीक है। फॉर्मर
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी कुशल दास पासडबे। देखते हैं 13 मार्च 2026 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व जनरल सेक्रेटरी कुशल दास का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया है और 2022 में इस पद से इस्तीफा दिया था। फुटबॉल प्रशासन से जुड़ने से पहले वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ रहे थे। यानी कि फुटबॉल से जुड़ने से पूर्व ये आईसीसी के सीएफओ के रूप में कार्य कर चुके थे। ठीक है, 2010 में उन्होंने फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मार्केटिंग पार्टनर बनाया था, जिससे इंडियन सुपर लीग की शुरुआत हुई थी। यानी कि 2010 में देखा जाए इन्हीं के नेतृत्व में जो इंडियन सुपर लीग है, ठीक, इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। उनके कार्यकाल में 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत में पहली बार की गई थी। इस अवधि में भारत फुटबॉल टीम 3 बार एएफसी एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी किया था। चलिए आगे देखते हैं। रूस से अस्थायी तौर पर तेल खरीदने की अमेरिका को मंजूरी दे दी। अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, रूस से अस्थायी तौर पर तेल खरीदने की अमेरिका ने मंजूरी दी। 12 मार्च 2026 को अमेरिका की ट्रंप प्रशासन ने अन्य देशों को, ठीक है, यहां पर देखा जाए सभी देशों की बात की गई है, अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति अमेरिका ट्रेजरी विभाग के द्वारा जारी एक विशेष लाइसेंस के माध्यम से दी गई है। यहां पर देखा जाए यह निर्णय अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक होने के बाद लिया गया है। लाइसेंस के अनुसार 12 मार्च की रात 12:01 से पहले जहाज पर लोड किए गए रूसी कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी एवं बिक्री की अनुमति दी जाएगी। यहां पर देखा जाए 12 मार्च की रात 12 बजे के पहले जो जहाज पर लोड किए गए रूसी कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम है, उनको देखा जाए डिलीवरी की बिक्री की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ाकर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है। चलिए आगे देखते हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने एमओयू पर साइन किया है। यहां पर देखा जाए दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा करते हैं। 13 मार्च 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ने नई दिल्ली में सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत जो श्रवण बाधित यानी कि जो कान से सुन नहीं सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत का पहला लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल विकसित किया जाएगा। देखा जाए तो इस मॉडल के अंतर्गत गोपाल कृष्णन फाउंडेशन और भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र श्रवण बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देगा। कार्यक्रम के तहत साइन लैंग्वेज प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार सहायता एवं छात्रवृत्ति का डिजिटल लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य बधिर और कम सुनने वाले समुदायों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एग्जीक्यूटिव राजेश झा थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजेश झा पिछले कई सालों से देखा जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में तैनात थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 12 मार्च 2026 को माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसर एग्जीक्यूटिव राजेश झा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने लगभग 35 वर्षों के लंबे करियर के बाद रिटायरमेंट का निर्णय लिया है। राजेश झा माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट 365 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वे 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से अपना पद छोड़ देंगे। रिटायरमेंट के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सलाहकार यानी कि एडवाइजर के रूप में जुड़े रहेंगे। इससे पहले वे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, शेयरपॉइंट, आउटलुक और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। आउटलुक के वाइस प्रेसिडेंट भी ये रह चुके थे। यहाँ पर देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। किसके द्वारा? बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। ये सवाल आपके एमपीपीसीएस परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, एमपीपीसीएस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। निर्भय रहो पहल की शुरुआत की गई है। निर्भय रहो पहल, यहाँ पर देखा जाए पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत निर्भय रहो पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। इसके तहत लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को कानूनी अधिकार एवं नेतृत्व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ करीब 17.5 लाख पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधियों को लैंगिक समानता और जवाबदेहिता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो महिला हितैषी पंचायतों में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए रणनीतिक जो स्थान है, ठीक है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जेप्टो प्लेटफॉर्म पर समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटचे के साथ मिलकर जेप्टो प्लेटफॉर्म पर डेडिकेटेड आयुष स्टोर का उद्घाटन किया है।
इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेद तथा अन्य पारंपरिक भारतीय स्वास्थ्य उत्पादों को लोगों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। चर्चा करें। अब ग्राहक जो जेप्टो ऐप होता है, इसके माध्यम से घर बैठे कुछ ही मिनटों में प्रमाणित आयुष उत्पाद मंगा सकेंगे। ये स्टोर जो आयुष एक्साइल यानी कि आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और जेप्टो के बीच साझेदारी का परिणाम है। इसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। एक दिन मैंने आपसे पूछा था कि आयुष AYUSH आयुष का फुल फॉर्म क्या है, तो ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब यहां पर देखा जाए योग, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब क्या है, होम्योपैथी। ठीक है, तो ये है आयुष का पूर्ण रूप, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। चलिए देखा जाए तो ये पहल वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने और आयुष उत्पादों की डिजिटल पहुंच मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि मार्च 2026 में नेल्लोर आंध्र प्रदेश में आधारशिला रखे गए विश्व के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा विकसित किया जा रहा है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई के द्वारा विकसित किया जा रहा है, या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है, या लॉर्सन एंड टुब्रो के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? पहला है, यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन कह रहा है, उसके ऑप्शन जानने से पहले प्रश्न देखते हैं पहले। ठीक है, असम के किस प्रसिद्ध चावल की किस्म को हाल ही में पहली बार यूनाइटेड किंगडम और इटली जैसे यूरोपीय देशों को निर्यात किया गया है? यहां पर देखा जाए ऑप्शन ए कह रहा है बोको चोकुआ चावल, ठीक है, बी कह रहा है काला नमक चावल, सी कह रहा है जोहा चावल और डी कह रहा है कतरनी चावल। ठीक, तो चार ऑप्शन है, कौन सा चावल है जो असम का प्रसिद्ध चावल है और इसको देखा जाए इटली और यूके को निर्यात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिल्ली सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच में समझौते के तहत वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस विशेष तकनीक का प्रशिक्षण किया जाएगा? क्लाउड सीडिंग तकनीक का, फोटो कैटेलिटिक स्मॉग ईटिंग सरफेस तकनीकी का, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपेटर तकनीक का, या अर्बन फॉरेस्ट मॉडल का? कौन सी तकनीकी है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा? चौथा सवाल है, अखिल भारतीय पुराची थलाइवर मकक्कल मुनेत्र कजागम नामक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा किसने की है? के पलानी स्वामी ने, ओ पनीर सेल्वम ने, वी के शशिकला नटराजन ने, या एम के स्टालिन ने? और अंतिम सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पंचायतों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निर्भय रहो पहल की शुरुआत की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय ने, या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने? और अक्सर देखा जाए ऐसे कंफ्यूजिंग जो पहल होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए पंचायतों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ठीक, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निर्भय रहो पहल। अब यहां पर देखा जाए दो में अक्सर आप कंफ्यूज होंगे, महिला बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि पंचायत की बात की जा रही है तो पंचायत भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है, महिला बाल विकास भी हो सकता है। अब किसके द्वारा शुरू किया गया है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर देखा जाए लगभग 15 से 16 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आज रविवार के, उसको यहाँ पर कवर किया गया है। और इस वीडियो को एंजॉय करिए। कल जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हैं और एमसीक्यू जो है वो आप कल अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तो के लिए धन्यवाद।